आप लाइटें बंद कर दीजिए लेकिन बच्चों के मोबाइल बंद नहीं होंगे, है ना। सोते हैं तो भी, जागते हैं तो भी, दिन में आराम से बैठे हैं तो भी, उठते बैठते चढ़ते सीढ़ियों तक में मैं देखता हूं लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे, तो भाई इनको जरा थोड़ा संभाला जाए कैसे करके। और चैटिंग, मैसेज और ईमेल ही हमारी जिंदगी है। तो यहां तक हर वक्त हर जगह जो हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 36 करोड़ लोग हैं। और ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है। और ये जब हमने ये वीडियो बनाया था, जब हम पीपीटी बना रहे थे, मैं आज बहुत हंस रहा था अपने ऑफिस में बैठ के। बोला हंस क्यों रहे हो सर? मैंने सर हमने लिखा था कि 2022 तक ये संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। तब ऐसा लगता है अरे 2022 कब आएगा। लीजिए साहब, आप 2022 में ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा अनुमान है कि आज हमारे देश में लगभग 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर हैं। कोविड के आने से आंकड़ा शायद थोड़ा सा इससे कम हो, पर उसके आसपास हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा कि विदेशी कंपनियों पे एक्शन हो रहा था कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन्होंने भारत से ले गए। उसमें झगड़ा था कि टैक्स नहीं दिया, ऐसे ही ले गए। पर एक चीज उसमें पक्का है कि उन्होंने मोबाइल तो खूब सारे बेचे हैं, और बेचे हैं तो वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं मोबाइल। तो वो सब स्मार्टफोन्स हैं। 50 करोड़ कितने होते हैं, मतलब जीरो कितने होते हैं? शायद हम में से कई लोगों ने कभी इतने जीरो ना किए। इतने लोग मोबाइल के यूजर हैं। और इन सभी मोबाइल यूजर्स के फोन से ये ब्लू लाइट निकल के इनकी जिंदगी छीन रही है। अब तक हम सिर्फ बोलते थे, आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा कि कैसे ये जिंदगी छिन रही है। और ये क्या केवल भारत में हो रहा है, ये हमारे को ही चमकाया जा रहा है, या पूरे विश्व में ऐसा है? और इन सभी लोगों को मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग के कारण आंखों की क्षति का खतरा है। ये हानिकारक ब्लू लाइट जो इस फोन से निकलती है। अच्छा देखिए, अब होड़ है साहब, पहले 3 या 4 इंच की स्क्रीन हो गई तो बहुत आप धन्ना हो गए। अब तो ऐसा है ही नहीं साहब। 6 इंच का मोबाइल लेके आप घूमते हैं तो कोई 8 इंच वाला निकल के आता है, बोले तुम हटाओ अपना मोबाइल, हमारा और बड़ा है। तो ये जितना बड़ा मोबाइल फोन उतनी ज्यादा उसमें से रोशनी, और वो रोशनी, और हर कोई अपने मोबाइल फोन की रोशनी को तीव्र से तीव्र रखना चाहता है ताकि उसको साफ दिखे। लेकिन ये लाइट आपकी आंखों के रेटिना को क्षति पहुंचाए। बहुत धन्यवाद। सी, ये जो अलग अलग रंगों की जो लाइट है, ये हमारे आंखों के अंदर तक नहीं इतनी जाने पाती, आधी रह जाती है, कम रह जाती है, अंदर तक नहीं जाने पाती। लेकिन ये ब्लू लाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी वेवलेंथ कम है, यानी कि ये बहुत बहुत तेजी से चलने वाली लाइट है। और ये बहुत गर्म लाइट, आप लाल, नारंगी, जैसे सप्तरंगी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसी प्रकार इस हर रोशनी में 7 रंग है। उसमें से सबसे कठोर रंग जो है वो नीला है ना। आपको नीला नीला अंबर दिखता है, पर ये नीली लाइट जो है, ये ब्लू लाइट जो है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। और ये आपके आंखों के पर्दे, यानी जिसपे आपको इस समय मुझे आमिर भाई टाई पहने दिख रहे हैं, तो ये मेरी आंखों पे उनका चित्र बन रहा है। ये चित्र बन रहा है मेरे रेटिना पे। मेरी आंखों से होती हुई ये रोशनी आंखों के अंदर जा रही है, और मेरे रेटिना पे ये चित्र बन रहा है। यहाँ पर जहां मुझे दिख रहा है कि उन्होंने सफेद रंग का शर्ट डाला है, फला रंग की टाई डाली है, उनके पीछे क्या दिखाई दे रहा है मुझे सब दिख रहा है। लेकिन ये जो ब्लू लाइट इस लैपटॉप से निकल रही है, जो यहाँ लाइटें जली हैं, इनमें सब तेज प्रकाश करना पड़ता है ताकि आपको मैं दिखूं, नहीं तो अंधेरा दिखेगा। तो ये जितनी रोशनी है, ये सब आंखों के पर्दे यानी रेटिना तक जा रही है। क्या ये कोई क्षति पहुंचाती है? आज हम इसको देखेंगे। आज आपको वायदा करके आ रहा हूं, तो मैं कुछ तो दिखाऊंगा, ये वायदा है। और इसके साथ कौन से लक्षण हो रहे हैं, और ये करोड़ों लोगों में हो रहे हैं। आप किसी भी दवा दुकान पे जाके पूछिए साहब, आंखें सूख रही हैं, तपाक से निकल के आपको बोलेगा कि ये दवा की कुछ बूंदे डाल लीजिए। आप उससे पूछेंगे क्या है, तो दरअसल नकली आंसू हैं। नकली आंसू बेचे जा रहे हैं साहब। जिस देश में आंसुओं की कमी नहीं थी आमिर भाई, उस देश के अंदर आंसू बेचे जा रहे हैं, और करोड़ों रुपए के बेचे जा रहे हैं। देखिए, मैं आरसीएम में आ गया तो शायद बच गया, नहीं तो मैं भी उसी लाइन में था कि भैया लोग बीमार पड़े तो हम खुश होते थे। दवा उद्योग में लोग बीमार पड़े कितने एक दूसरे को बधाई देते थे, चलो मलेरिया फैल गया, बहुत बढ़िया, बहुत माल बिकेगा। ये आरसीएम ने सुधार दिया है, तो अब मेरे को चिंता होती है मेरे देश की कि यार कैसे चलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से मैं ज्यादा ऋणी हूं। मेरे से आप लोग क्या सीखेंगे, मैं आपसे ज्यादा सीखता हूं। तो आंखों में सूखापन, जलन, ये समस्या इतनी आम है, और इससे युवा वर्ग इतना ज्यादा प्रभावित है। धुंधली दृष्टि है, उम्र के साथ दृष्टि की हानि है, और आंखों की थकान है। अब ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर कपूर का काम है डराना, है ना। ये देखिए साहब, अब ये एक मैं स्लाइड आपको दिखाई दे रहा हूं। आज मैं यूं ही देख रहा था, ये 5 साल के बच्चे की आंखों की
ऑप्टोमेट्रिस्ट ने स्लाइड उठाई है और वो आपको क्षति दिखा रहा है कि आंखों के अंदर कितनी क्षति हो गई। रेटिना है, ये रेटिना का फोटो है 5 साल के बच्चे का। आप देखिए क्या क्या सूझ रहा है, मतलब ये दिख रहा है। और वो आर्टिकल क्या लिखता है, और ये 2015 का आर्टिकल है। 2015 में अमेरिका में तो मोबाइल फोन हमसे पहले आ गए सर, हमारे यहाँ बाद में आए, लेकिन अब हमारे घर घर में, गांव गांव में, हर घर के अंदर, और छोटे बच्चे के पास सबसे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि वो चिल्लाता है। और माँ और पिता के लिए सबसे सरल है कि इसके हाथ में मोबाइल दे दो, वो चिल्लाना बंद, तो मोबाइल ले देते हैं। तो आज अगर आप आरसीएम की इस मीटिंग में बैठे हैं, 1000 लोग तो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, बाकी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो ये आदत कृपया कर आप ना डालें। ये 5 साल के बच्चों के अंदर आंखों की क्षति का आपके सामने फोटो है। ये देखिए अंदर क्षति हो रही है, ये पर्दे पे, रेटिना के पर्दे पे सूजन आ रही है। और ये क्षति के कारण, उस आर्टिकल में ऐसा लिखा था, अमेरिका का आर्टिकल है, 2015 का आर्टिकल है, उसके अंदर लिखा था कि यूएसए के जो आंखों के विशेषज्ञ हैं उन्हें डर है कि 1 लाख अडल्ट और चिल्ड्रन यूएसए में अंधे हो जाएंगे ब्लू लाइट के कारण। तो प्रकृति ने हमें ऐसा चश्मा दिया है जो इस हानिकर, अच्छा बचोगे कैसे, कहां से आ रही है? ये जो मेरा लैंप है, जो मेरे पे एलईडी की रोशनी गिर रही है, ये भी ब्लू लाइट दे रहा है। ये जो छत पे लाइट लगी है जो मेरे तक आ रही है, जिसमें आपको मैं दिखाई दे रहा हूं कि मैंने कौन सा कोट या कौन सी टाई पहनी है, इसमें से भी ब्लू लाइट आ रही है। जो मेरा मोबाइल मेरे बगल में रखा है, ये ब्लू लाइट है। अभी इस सेशन से जरा पहले मैंने दूसरा लैपटॉप बंद किया, नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति 2-2 लैपटॉप और एक डेस्कटॉप, 3-3 स्क्रीन मेरे चारों ओर रहती है, मैं ऐसे कार्य करता हूं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आंखों का तो पकौड़ा बन जाए ऐसा। लेकिन इससे बचाने के लिए प्रकृति ने कुछ हमारे को प्राकृतिक चश्मा दिया है, और वो नाम आप इस सेशन से जरूर याद करके उठिएगा। और वो चश्मा है लुटीन का और जियाजेंथिन नाम के 2 तत्व दिए हैं, जो मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, इसलिए मैं ये शब्द बता रहा हूं कि आंखों के रक्षक वंडर न्यूट्रिएंट्स हैं। उसमें लिखा था प्राकृतिक आंखों का ऐसा चश्मा जो आपको हानिकारक धूप, हानिकारक लाइट, आंखों के तनाव सबसे बचाता है। ल्यूटीन और जियाजेंथिन क्या करते हैं, चलिए एक सरल सा बात है, इसको आप देखें। और आप न्यूट्रीचार्ज इनसाइडर सीरीज का सबसे पहला अगर न्यूट्रीचार्ज व्यू का वीडियो चलाएंगे तो आपको उसमें ये सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए इसका रिवीजन बड़ा सरल है। अगर आपने एएनसीसी में रजिस्ट्रेशन लिया है फिर तो आप बहुत लकी हैं, और जिन्होंने शुरू में ले लिया और अपनी फीस भर दी है उनको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने बहुत कम समय में भर दिया। और अगर आपने आरसीएम के जो क्लब्स ज्वाइन कर लिए हैं जिसके अंदर उसका रिफंड मिलना है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर चलाइए, और लोगों के सामने चलाएंगे तो आपको माथामारी नहीं करनी है, वीडियो चला दिया माल बिक गया, ऐसा वाला स्थिति बने। चलिए खैर, नहीं भाई, ये भी वीडियो बन रहा है, तो आपको जिनको ज्यादा पढ़ना, ये आज का वीडियो लोगों के सामने नहीं चल सकता आधा घंटे का, पर वो छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का चल सकता है। अब देखिए क्या होता है, जब हम फल खाते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं, और फलों का मतलब ये नहीं कि जो मुझे पसंद आम है तो मैं आम ही खाए जा रहा हूं, किसी को बेर पसंद है तो वो बेर ही खाया जा रहा है। जब हम हर प्रकार के, जो आज तो उपलब्ध भी नहीं होते, कई फल तो लुप्त प्राय हो गए, कोई खाता ही नहीं, जैसे बेल फल कौन खाता है? मेरे तो मित्र, मैंने 100 मित्रों से तो पूछ चुका हूं, आपने बेल फल खाया? बोले होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता। सो सब प्रकार के फल जब खाए जाते थे, सब प्रकार की सब्जियां, अब उसमें ये नहीं होगा मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, मैं टमाटर नहीं मेरे को पसंद है, मेरे को धनिया नहीं होना। कई लोग मेरे मित्र ऐसे हैं कि धनिया डाल दो उनकी सब्जी में, वो खाना छोड़ देते हैं। तो अब ये नखरे नहीं चलेंगे। ये जब सब प्रकार की प्राकृतिक चीजें हम खाते थे, तो उसमें हमें मिलते थे कुछ ऐसे प्राकृतिक कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी आंखों के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते थे। हम आहार से खाते थे, वो पाचन के बाद वो हमारे रक्त में जाते थे, और वहां से सीधा लाइन में, जैसे आपको अपने शहर में, आप कहीं बाहर से आए आमिर भाई, आप ट्रेन से उतरे, बस से उतरे, तो आप कहां जाएंगे? सीधा अपने घर जाएंगे। ऐसे ही ये कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट है, अगर आपने कहीं से भी इनका सेवन किया, ल्यूटीन जियाजेंथिन का, इनको पता है हमारा घर आंखें हैं और आपका दिमाग है, ये 2 जगह सबसे ज्यादा मात्रा में जाते हैं। अभी हम आज बात आंखों की कर रहे हैं, दिमाग की बात कहीं और होगी तो कर लूंगा। ये देखिए, ये सीधा आंखों के रेटिना में एकत्रित हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? इनमें 2 गुण हैं। पहला गुण, ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब अभी आरसीएम में सबको एंटीऑक्सीडेंट वर्ड आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, लेकिन एक चीज उसका झटका सीखना बाकी है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट कहां चलेगा। अब ऐसा नहीं होता क्रिकेट में एक ही शॉट सीख लिया तो क्रिकेटर हर बॉल पे वही शॉट नहीं लगा सकता। तो अगर वो हर बॉल पे वही शॉट लगाएगा तो बड़ी जल्दी पेविलियन लौट जाएगा। तो ये आपको समझना है, जब आंखों की बात होती है तो कोई भी दुनिया का और एंटीऑक्सीडेंट उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना ल्यूटीन और जियाजेंथिन करेंगे। अब ये बात डॉक्टर कपूर बोल रहे हैं या न्यूट्रीचार्ज बोल रहा है, इस पे आप ना जाइए, आप इंटरनेट पे तलाशिए, रेफरेंसेस पढ़िए, स्वयं जान जाएंगे।
तो ये एंटीऑक्सीडेंट गुण विशेषतः आंखों के लिए लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट है और दिमाग के लिए भी लाभकारी है। और ये हानिकारक ब्लू लाइट के लिए फिल्टर जैसा काम करते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं, छान लेते हैं, है ना, केतली से प्याली में डालते हैं, उसमें छान लेते हैं तो चाय चाय मिल जाती है, बाकी चीज निकल जाती है। तो ये जब आंखों में रहते हैं तो ये छान लेते हैं सर। ये ब्लू लाइट को बोलते हैं भाई तू बहुत शरारती तत्व है, तू जरा बाहर रह, हम दिखा देंगे बाकी का जो हमें दिखाना है आंख को, तू बाहर रह। और ये हमारे आंखों के पर्दे को बचा लेते हैं। आमिर भाई, मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू के बिना नहीं रहता हूं, रोज लेता हूं, आपको भी मैं यही बोलूंगा। और विशेषता जिन लोगों के चश्मा लगा है मेरे जैसा, मतलब हम तो ऑलरेडी घायल लोग हैं, तो घायल को तो और ज्यादा, अगर इस समय 1000 लोग सीधे जुड़े हैं, अगर आप में से जिसको भी चश्मा लगा है या नजर कमजोर है तो आप इस बात को विशेषता सुनिए। ये देखिए, अब मैं सरल चित्र से समझाता हूं कि आज आम आदमी की आंख कैसी है, ऐसी है। ये उसकी आंखों के पर्दे में ल्यूटिन जियाजेंथिन नाम मात्र का है। क्यों नाम मात्र का है? क्योंकि हम प्राकृतिक चीजों से दूर हैं सर। हम सुबह होती है तो पोहा जलेबी मध्य प्रदेश में खाते हैं, साउथ में जाएंगे इडली खाते हैं, ना इडली में ल्यूटिन जियाजेंथिन है, ना पोहा जलेबी में है, ना फाफड़े में है, ना खाखरे में है, ना वड़ा पाव में है। इन सब चीजों में ल्यूटिन जियाजेंथिन पाए नहीं जाते, और जिनमें पाए जाते हैं वो हम खाते नहीं है। कोई सुबह सुबह उठ के सलाद खाता है भला? कोई सुबह सुबह उठ के हरी कच्ची सब्जियां खाता है क्या? ऐसे दीवाने लोग कितने होंगे? बहुत कम है। सो आम आदमी की आंखें ये है, ये स्थिति है। हमारा फोन 16,000 का हो सकता है, लेकिन हमारी आंखों के अंदर ल्यूटिन जियाजेंथिन पाया नहीं जाता। अब क्या होता है, जब ल्यूटिन जियाजेंथिन नहीं है तो ये जो आंखों के अंदर आती हुई ब्लू लाइट है, ये धड़ल्ले से बिल्कुल तबीयत से आपके घर के अंदर तक घुसी आती है। अब आप सोचिए, मान लीजिए, देखिए आप भी समझते हैं कि घर के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसे हम ढक के रखना चाहते हैं, पर्दे में रखना चाहते हैं, या सामान्यतः किसी को उधर नहीं आने देते हैं। जहां महिलाएं हो, घर के अंदर सामान हो, आपका कुछ विशेष कीमती सामान रखा हो, आम आदमी को नहीं आने देते। हमें पता है कि भाई हम घर के बाहर बैठक क्यों बनाते हैं कि सर जो भी मिलने आए, आप बड़े आदरणीय है पर आप बाहर बैठिए, है ना। बहुत ही ज्यादा अंतरंग मित्र हो जाए तभी उसको घर के अंदर ले जाते हैं, और फिर भी कुछ कमरों में उनका भी जाना अलाउड नहीं है। इसी प्रकार अब अगर आपके घर में कोई भी घुसा चला जाए तो क्षति करेगा ना। तो यहाँ पे ये आंख के अंदर नीली रोशनी ऐसे घुसी चली आ रही है कि जैसे इसको मीटिंग पास मिला हो आरसीएम का कि भाई तुम किसी भी मीटिंग में जा सकते, और जाके अंदर ये आंखों के पर्दे की करती है सिकाई। अब सिकाई से वैसे हमें लगता है अच्छी बात है, पर अगर आंखों के पर्दे की लगातार निरंतर दिन रात 4-4 घंटे 5-5 घंटे तो मोबाइल से, 2-4 घंटे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से, 5-7 घंटे आप धूप में घूमे उससे, छत की रोशनी से, जिधर जिधर से भी आपको रोशनी मिल रही है, सब तरफ से ब्लू लाइट अगर आपकी आंखों के पर्दे की सिकाई करेगी तो क्या होगा? वही होगा जो 2015 में अमेरिका के साइंटिस्ट ने बोल दिया था कि यहाँ 1 लाख अमेरिकी हर साल अंधे हो जाएंगे, और उसमें बच्चे भी शामिल हैं। और यही भावना मेरे को केरल के बहुत विशेषज्ञों ने मुझे बोला, उनसे कहीं से मित्रता हो गई आमिर भाई। क्यों? आरसीएम ने एक चीज सिखा दी, मधुरता से बोलिए, विनम्रता से बोलिए। मैंने विनम्रता से बोला, डॉक्टर ने बिठा दिया। अब इतनी मित्रता होगी, मैंने कहा सर अगर कभी जीवन में कैटरेक्ट हुआ तो आप ही से निकलवाने आऊंगा। बोले साले तुम्हें होगा ही नहीं, तुम इतनी कच्ची सब्जियां खाने की बातें करो, तुम्हें होगा ही नहीं। मैंने कहा सर आपकी दुआ तो नहीं। सो मैं आपको बता रहा हूं सर कि ये आम आदमी है और ये आरसीएम का मेंबर है जिसने न्यूट्रीचार्ज व्यू खाया। अब ये आरसीएम मेंबर या जिसने भी ल्यूटिन जियाजेंथिन का सेवन किया है, उसकी आंखों में ल्यूटिन जियाजेंथिन, इसमें मेंबरशिप कुछ लेना नहीं। अगर आपने ल्यूटिन जियाजेंथिन खाया है, भले आप मेंबर है नहीं, आपने खरीद के खा लिया, या आप आहार से इतने ज्यादा सजग हैं कि आहार से पा लिया, कठिन होता है। मैं बताऊंगा कैसे पाया जा सकता है, वो भी बताऊंगा, आरसीएम की मर्यादा पूरी पालन करूंगा। तो आपकी आंखों में ये सजग पहरेदार खड़े हो गए, जैसे आज आपकी देश की सीमाओं पर सजगता से पहरेदारी हो रही है, ऐसे पहरेदार खड़े हो गए जो किसी दुश्मन को अपने घर के अंदर तक ना आने दे। तो आंखों का पर्दा हो गया सुरक्षित। तो ये है, एक क्षण की बात है, जितने चित्र आप मुझे बोलेंगे उतने चित्र दिखाऊंगा। अब ये चित्र थोड़ा अलग है, इसमें उम्र के साथ आंखों के पर्दे में कैसे, ये देखिए आंखों की वो कोशिकाएं हैं जो आपको देखने में मदद करती हैं। आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बिल्कुल निडर रहिए, एक शब्द नहीं पढ़ना है, मैं तो चित्र दिखा रहा हूं, सिर्फ चित्र पे देखिए। ये आंखों के पर्दे के अंदर, जब आप युवा हैं, आज आप युवा हैं, तो आपके आंखों के पर्दे के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो देखने वाली रॉड एंड कोन्स हैं, वो ऐसे हैं। जैसे जैसे उम्र बीतती है, अब ये देखिए जैसे पेड़ कुछ गिर गए, कुछ कट गए, कुछ लटक गए, ऐसे होती है। इसको हम एज रिलेटेड डिजनरेशन बोलते हैं कि आंखों के उम्र के साथ आंखें तो खराब होगी, दृष्टि की हानि तो होगी। पर ये
लुटीन मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि लुटीन जियाजेंथिन केवल ब्लू लाइट से नहीं बचाते हैं। ये आज एक नई सूचना आपके पास लेके आया हूं कि ये उम्र के साथ होने वाली दृष्टि की हानि से भी बचाते हैं। ये नई सूचना है, आज गरम गरम सूचना है कि अगर आप इसको अभी से सेवन करेंगे तो बुढ़ापे में भी दिखाई देगा कि पीवी कितना और बीवी कितना है, और भैया कितने से अपना टारगेट चूक रहे हो, बहुत स्पष्ट दिखाई देगा, है ना, किसी को दिखाना पड़ेगा। और लंबे समय तक इनके सेवन करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो यहां नहीं लिखी वो भी बोल देता हूं, अगर आंखों की एक्सरसाइज, देखिए आपने मनीषा जी के बहुत प्रोग्राम देखे, न्यूट्रीचार्ज व्यू के बहुत सारे आपने वीडियोस देखे, हमने आंखों की एक्सरसाइजेस भी बताई हैं। ना याद हो तो जाके देखिए, आंखों की एक्सरसाइज भी करिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू भी खाइए, संतुलित आहार भी खाइए, और आंखों की रक्षा कीजिए। अब जरा मैं थोड़ा आंखों की संरचना बता दूं। ये आंखों के अंदर, ये देखिए अंदर यहाँ पर्दा होता है पीछे की तरफ, है ना, ये आगे के तो भाग हैं, और इसमें एक ही जो धब्बे जैसा क्षेत्र दिख रहा है, ये छोटा सा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां महाभारत हुई थी। महाभारत का मैदान, पानीपत का मैदान है, यही सारा झगड़ा होता है, यही आपको साफ दिखाई देता है कि बारीक से, यार ये नंबर तो पढ़े, जैसे घड़ी के पीछे आप नंबर पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, कहीं खुदा हुआ है, ये 8-5-4 लिखा है कि 8-4-5 लिखा हुआ है, या बहुत बारीक 6 है कि 8 है, ये जो बारीकी से आप पढ़ सकते हैं वो ये पानीपत का मैदान मैक्यूला है। ये मैक्यूला में ही जाके एकत्रित हुए हैं। ये मैं लोटे फिर से दिखा रहा हूं आंखों के, ये कहां एकत्रित हो गए, ये आंखों के मैक्यूला पानीपत क्षेत्र में एकत्रित हो गए। और कैसे हो गए, अब ये देखिए, वास्तविक चित्र दिखा रहा हूं, पढ़ना कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं इकट्ठा कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये व्यक्ति ने फर्स्ट क्लास ल्यूटीन जियाजेंथिन खाया, ये उसके कॉर्निया यानी आंखों के रेटिना यानी आंखों के पर्दे के मैक्यूला में देखिए, ये पीला पीला, ये ल्यूटीन जियाजेंथिन एकत्रित हो गए हैं, और ये इंतजार में है कि कोई तेज बॉल आएगी तो ये उसको लपक लेंगे। ये पीछे, ये पीछे आपकी आंखों की वो कोशिकाएं जो लाल हरा बारीक बारीक सब आपको देखने में मदद करती हैं। आप समझ लीजिए कि आपने एक विकेट कीपर, सक्षम विकेट कीपर, और एक नहीं दो नहीं, न्यूट्रीचार्ज व्यू में 3 विकेट कीपर हैं जो यहां आपने खड़े कर दिए, और ये विकेट कीपर कोई भी लूज बॉल आंखों पे लगने नहीं देंगे। तो ये बहुत सरल भाषा में मैं समझा रहा हूं, ये चित्र इसलिए दिखा रहा हूं कि कई बार समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं डॉक्टर कपूर। ये देखिए, ये वास्तविक चित्र है, इंटरनेट से उठाया, मैंने नहीं बनाया, इसका मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, पर ये वास्तविक चित्र है, किसी ने जर्नल के अंदर ये लगाया और उससे मैंने लिया। ये रेटिना के अंदर, ये समझिए वास्तविकता में, ये देखिए, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से भी दिखा दूं। ये देखिए, ये वो मैक्यूला क्षेत्र है गड्ढे जैसा, और ये देखिए आप पीला पीलापन देख रहे हैं, ये वास्तविक आर्टिकल का रेफरेंस भी है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा विश्वास करें कि न्यूट्रीचार्ज कम से कम कुछ भी बोलता है आरसीएम की मर्यादा के अनुसार झूठ नहीं बोलता है। और बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखाना, मेरे पास जानकारी का तो ऐसा भंडार है। अच्छा, एक चीज और आज नई जानकारी दे रहा हूं कि ल्यूटीन जियाजेंथिन केवल आंखों की रक्षा नहीं करते हैं। अगर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू खा रहे हैं तो आपने मस्तिष्क को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेन में भी जाके इकट्ठे हो जाते हैं। यहां पढ़ना कुछ नहीं, नीचे आप घबराइए वो कुछ भी मत, पढ़ना सिर्फ एक ही लाइन है जो ऊपर लिखी, नीचे के लिए आप कुछ भी नहीं, डरिएगा ही नहीं, देखना ही नहीं। बस वो क्यों दिखा रहा हूं, झलक दिखला रहा हूं कि कहीं डॉक्टर कपूर मन से तो नहीं बोल दे रहे। और यहाँ पे उसका ये देखिए, ये 2019 की रेफरेंस है, मैंने उसका आर्टिकल तक लगा दिया, रोल इन द ब्रेन, कॉग्निटिव एंड विजुअल बेनिफिट। 2 बेनिफिट है, कॉग्निटिव यानी सोच समझ, कितनी मेरी मानसिक क्षमता। एक बच्चा कक्षा में गणित का सवाल एक ही बार में समझ जाता है, दूसरे बच्चे से हिज्जे ही नहीं बैठते, उसको 4+4 8 ही नहीं होता, उसका 4×4 उसका 16 ही नहीं होता, उसको टेबल ही याद नहीं होती, पहाड़े याद नहीं होते, मर जाते हैं माँ साहब रटा रटा, अगले दिन फिर गायब। तो इसका एक कारण ये है कि मस्तिष्क ठीक से बनता नहीं, काम नहीं करता। तो ल्यूटीन जियाजेंथिन सोच समझ भी बढ़ाता है। तो अगर आपके घर में भी 14 वर्ष से ऊपर या 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनको डबल फायदा मिलेगा अगर आप उनको ल्यूटीन जियाजेंथिन यानी न्यूट्रीचार्ज व्यू या किसी भी अच्छे स्रोत से देंगे तो अच्छा है। और आंखों की सुरक्षा तो ये करता है। ये लेटेस्ट रेफरेंसेस दिखा रहा हूं कि एक बेनिफिट हमने हमेशा बोला, एक आज एडिशनल जानकारी में दे रहा हूं। हमारे सेशन में कुछ मेडिकल प्रोफेशन के लोग, कुछ डॉक्टर लोग भी जुड़े रहते हैं, तो उनको आदर देते हुए मैं इसमें, लेकिन मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि आम आदमी के समझने का नहीं है। सिर्फ ये नीचे का जो हिस्सा है वो दिखाने का है कि भाई ये देख लो, ये डॉक्टर कपूर या न्यूट्रीचार्ज मन से नहीं बोल रहा है। आप उसको पढ़ने की चेष्टा मत करिए, वो गंभीर डायग्राम है, आप सिर्फ ऊपर के 2 शब्द पढ़ लीजिए कि आंखों के रेटिना यानी पर्दे की सुरक्षा करता है। और क्या केवल न्यूट्रीचार्ज भी खा लो? नहीं, कुछ अच्छी आदतें भी आप अपनाइए। अगर धूम्रपान करते हैं तो आंखें सुरक्षित नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर धूप का चश्मा नहीं लगाते हैं तो ये मर्दानगी मत दिखाइए,
धूप के अंदर अगर आप अच्छे चश्मे लगाएंगे, गॉगल्स लगाएंगे, तो आंखों की सुरक्षा होती है, आंखों की जिंदगी बढ़ती है। महिलाएं कई रात में पार्टी से आती हैं, मेकअप उतारे बिना सो जाती हैं, वो मेकअप जो है वो थोड़ा आंखों के अंदर प्रवेश पा जाता है और आंखों को नुकसान हो जाता है। आंखों के अंदर अगर थोड़ी सी भी थोड़ा सा अगर किरक आ जाए या कुछ गिर जाए और हम उसको बराबर मलते हैं, ऐसा कभी भूल से ना करें। अंदर जो कंकर या हल्का सा भी कण है, आप असल में आंख के साथ उसको अच्छे से रगड़ रहे हैं, एक बड़ी पतली सी चीज के ऊपर एक बहुत पत्थर जैसी चीज को रगड़ रहे हैं, तो ऐसा कभी ना करें, आप अपनी आंख को बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर लेंगे। और स्मार्टफोन पर दिन भर आंखें ना गड़ाए रखें, ये आपका शत्रु है। ये जरूरत के वक्त इस्तेमाल करें और रात को सोते समय अपने से कम 5 फीट दूर रखें, उसको पास में ना रखें। अलार्म लगाएंगे और पास में हुआ तो आप ऐसे ही उठ के उसको बंद कर देंगे, दूर ही रखिए उसको, है ना। अपने पास अपने परिवार को रखिए सर, स्मार्टफोन आपका परिवार नहीं है, स्मार्टफोन को दूर रखिए, वो एक यंत्र है, वो आपका परिवार नहीं है। ये आरसीएम की मर्यादा का पालन कर रहा हूं। और कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप लगाते हैं, कृपया करके उसको उतार के सोइए, ये आदतें जरूर डालिए ये। और भारत में चूंकि आरसीएम ने पहली बार लाया, तो मेरे से ये हटता ही नहीं, भारत में पहली बार, ये अभी भी भारत में पहली बार है, क्योंकि दूसरी बार हुआ ही नहीं, कोई लाया ही नहीं अभी तक, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे पास अभी तक कोई नहीं लाया कि 20 mg ल्यूटीन और 4 mg जियाजेंथिन से सक्षम, ग्लूटामैक्स से लेकर के जो जियाजेंथिन और ल्यूटीन से बना है, ऐसा प्रोडक्ट कोई अभी तक लाया ही नहीं। आमिर भाई, ग्लूटामैक्स जो है पूरे विश्व की नंबर 1 ब्रांड है ल्यूटीन जियाजेंथिन की। अमेरिका में भी बिकती है, यूरोप में भी बिकती है, अभी तो त्राही त्राही मची थी बीच में, लेकिन ये पूरे विश्व में नंबर 1 ब्रांड है ल्यूटीन जियाजेंथिन की। मतलब आपने खरा सोना डाला है अपने प्रोडक्ट में, और इसका प्रूफ यह है कि आपके डब्बे में छपा है ग्लूटामैक्स, तो ऐसा गड़बड़ तो कर ही नहीं सकते। और वैसे भी आरसीएम ने बोल दिया है तो है, अगर वो गाय के दूध का घी है तो गाय के ही दूध का घी है, ऐसा नहीं है कि गैया की सिर्फ फोटो लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए आरसीएम के प्रोडक्ट में मैं आंख मीच के विश्वास करता हूँ, दालें सभी वहीं की खाता हूँ, सब वहीं से लाना शुरू हो गए। सो जियाजेंथिन, ल्यूटीन, और साथ में 2 और इसमें पदार्थ डाले गए हैं, एक है बीटा कैरोटीन, ये भी इन्हीं का भाई बहन है, विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए दरअसल हमारी आंखों को बहुत जरूरी होता है और हमारे आहार से लगभग गायब हो चुका है अब। लेकिन विटामिन ए का एक प्रॉब्लम यह भी है कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए अगर आप ज्यादा खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगा। तो न्यूट्रीचार्ज ने सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि ऐसी चीज दे दें कि शरीर को अगर चाहिए तो विटामिन ए बना ले। तो बीटा कैरोटीन ऐसा पदार्थ है कि शरीर को अगर विटामिन ए चाहिए तो बन जाएगा, अगर नहीं चाहिए तो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपके शरीर में कार्य करके अपना निकल जाएगा। और दूसरा है विटामिन ई, ये भी फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये है, आपसे मैंने बोला था 2-2, 3-3 पहरेदार हैं, यहाँ एक पहरेदार का तो नाम ही नहीं लिखा है, वो बहुत गंभीर और गहन बात है। ये 20 mg ल्यूटीन है, और इसी के अंदर 4 mg जियाजेंथिन है, और इसी के अंदर कुछ मात्रा में मीजोजियाजेंथिन, जो पहरेदार यहाँ दिखता नहीं है। जैसे जैसे सेना खड़ी हुई दिखती है बॉर्डर पे, लेकिन पीछे लगे हुए राडार दिखते नहीं है, पर वो बराबर चौकसी करते हैं। तो इसमें एक मीजोजियाजेंथिन नाम का पहरेदार भी, जिसका नाम भी नहीं लिखा है, वो भी है, विटामिन ई भी है, और बीटा कैरोटीन भी। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूं कि है, क्योंकि ये ब्रांड लगी है जो विश्व की नंबर 1 ब्रांड है। तो आरसीएम के लोग अगर ग्लूटामैक्स का नहीं फायदा उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और ये देखिए, ये दुनिया के मानी हुई ब्रांड है, आप ल्यूटीमैक्स लिख के देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा किसको लेना है न्यूट्रीचार्ज, किसको नहीं लेना। जो लोग, मैं रिपीट करता हूं, मोबाइल फोन अपने आसपास भी नहीं रखते, उनको नहीं लेना। अब 1000 लोगों में कोई है तो हाथ उठाए। सर 2-2 रखते हैं, किसी किसी के पास, महानुभाव के पास तो थप्पी होती है। जैसे क्रेडिट कार्ड पहले लोग 4-5 रखते थे, बोले 2-3 मोबाइल, नहीं ये क्या चक्कर है, बोले एक यार ये बिजनेस का है, एक ये घर का है। तो मैंने कहा ये क्या कहानी है, बोले हाँ यार। अब और एक किसका है, बोले एक अननोन लोगों के लिए एक अलग छोड़ के रखा है, कि जो कम महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनको नंबर नहीं देना होता उनको, उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा भैया तू 3 फोन कैसे संभालता है, मेरे मित्र ही है, 3 फोन कैसे संभालता है यार, मेरे से तो एक नहीं संभालता। बोले सर वो संभालता हूँ, मेरे तो अब आदत पड़ गई। तो मतलब 2 फोन तो बहुत सारे लोगों के पास है, और एक फोन जिनके पास है उनका इकलौता रहता है, और इकलौता तो बहुत प्रिय होता है। तो जो लोग उपयोग नहीं करते उनको न्यूट्रीचार्ज नहीं लेंगे तो कोई ऐसा घात खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, एक शर्त और है, वो लैपटॉप भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और लाइट भी उनके घर में मोमबत्ती होना चाहिए, कोई लाइटें बड़ी तीखी तीखी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं, यानी कि ये हम सबको लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें देर तक स्वस्थ रहें तो ये लेना चाहिए, ये कैप्सूल छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी कीमत कुछ नहीं है आपकी आंखों के सिवाय। देखिए, दुनिया रंगीन ही तब है जब मैं देख सकता हूं। दुनिया के रंगों का अर्थ क्या है?
कोई भी कलर की टाई डाल लीजिए, अगर मुझे दिखता ही नहीं है तो भाई क्या अंतर है ना। आमिर भाई, अभी किसी के घर में इंदौर में एक बच्ची का जन्म हुआ, उसकी एक आंख का निर्माण नहीं हुआ, और एक आंख ऐसी है कि जो डॉक्टर ने बोल दिया है कि 5-10 वर्ष की उम्र तक चली जाएगी। आंखों का क्या महत्व है, उन माँ बाप के दिल से पूछिए कि वो अगर अपनी पूरी खुदाई भी दे दें, उस बच्ची की दोनों आंखें सुरक्षित हो जाएं, तो वो दे देंगे साहब, जान भी मांगे तो दे देंगे उनकी बच्ची की। अब मैं आरसीएम में आ गया हूं, तो मुझे वो पीड़ा ऐसी महसूस होती है कि जैसे मेरी बच्ची का है। तो वो पीड़ा समझिए सर, आंखों की कीमत समझिए सर, विज्ञान से ज्यादा भावना समझिए सर, कि बच्चों की आंखें बचा लीजिए। अगर आपको अपनी आंखों का ऐसा है कि यार हमने तो बहुत दुनिया देख ली है, हम तो बहुत हो गया, तो कम